फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जॉन डेवी के बारे में। जॉन डेवी और उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन के सेक्टर में। इसका जो हिंदी वर्जन है वो आपको डाउनवर्ड मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बीएड के एग्ज़ाम्स में सेमेस्टर 1 में स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और भी कई जगह पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस बात के साथ। तो जॉन डेवी एक प्रमुख दार्शनिक वॉज अ प्रोमिनेंट फिलोसोफर थे, एक मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिस्ट, और एजुकेशन के सेक्टर में बहुत ही अहम भूमिका निभाने के कारण इनको हम लोग जानते हैं। कुछ की फैक्ट्स की कुछ की कंट्रीब्यूशंस के साथ हम लोग इनकी चर्चा करेंगे जिससे हम लोग समझ सकेंगे कि इनका मेन जो सेंटर क्या है, वो मेन वो बात कहना या करना क्या चाह रहे हैं। बाद में कंक्लूजन में हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ, एंड दैट इज़ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के सेक्टर में, मूवमेंट में एक पिवोटल, एक अहम रोल निभाया। इसमें इन्होंने क्या एडवोकेट किया? इन्होंने कहा कि जो भी पढ़ाई होनी चाहिए, जो अप्रोच होना चाहिए बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो हैंड्स ऑन लर्निंग पे होना चाहिए। यानी जो भी वो सीखें, जो भी वो पढ़ें, वो लर्निंग बाय डूइंग हो, एक्सपीरियंस के द्वारा हो। लेकिन इसका एक अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस वाला। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक माइंड सेट क्रिएट हो जाए। जो भी हो कि वो ऐसा क्लास में वैसा माहौल हो जिससे कि जो स्टूडेंट हैं उनका एक्टिव एंगेजमेंट हो जाए, वो एक्टिवली एंगेज हो सकें। कोई बोरिंग वाली पढ़ाई ना हो, मज़ेदार वाली पढ़ाई हो। सब कुछ खुद से करेंगे तो वो मज़ा भी आएगा उनको। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है, इसका एम था कि नॉलेज को और स्किल को अप्लाई करना रियल वर्ल्ड सिचुएशन में। जब वो सीखेंगे तो वो रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, उनका सोसाइटी में, वो सोसाइटी के लिए प्रिपेयर होंगे। वो सारे स्टूडेंट, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा फ्यूचर के लिए। हर चीज़ को आप इसमें कई सारे एग्जाम्पल आप सोच सकते हो। हर चीज़ को अच्छे से पहले से जान चुके हैं। बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए ज़्यादा एग्जाम्पल मैं नहीं दूंगा, हालांकि मैं दिया नहीं हूँ। सेकेंड नंबर, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इस पे उन्होंने एम्फसाइज किया, जोर दिया कि जो लर्निंग होना चाहिए वो एक्सपीरियंस के द्वारा होना चाहिए। कुल मिलाकर के वही वाली बात है, लर्निंग बाय डूइंग। इन्होंने बिलीव किया कि एजुकेशन जो है, वो बिलीव करते थे कि एजुकेशन जो है वो केवल पढ़ाई तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली होना चाहिए। फिर एक्सपीरियंस होगा तो इसकी वजह से काफ़ी फिर फ़ायदा होगा, फिर सोसाइटी में ये सब वगैरह फ़ायदा करेगा और लर्निंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा। थर्ड पॉइंट इन्होंने जो कहा वो है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। जो भी पढ़ाई होगी वो बच्चे को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके एक्सपीरियंस क्या है, क्या प्रायर नॉलेज क्या है, उसने एजुकेशन कैसे प्राप्त किया, या फिर कुछ वो पढ़ पाया है कि नहीं, समझ पाया है कि नहीं पहले वो सब जो है ना, इसका इस प्रोसेस का सेंट्रल फिगर होगा। इनका मानना था कि जो करिकुलम होना चाहिए और जो भी इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, जो भी बच्चे को इंस्ट्रक्ट करेंगे, पढ़ाएंगे, वो ना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, कि जैसा ज़रूरत है बच्चे का उसके हिसाब से हम लोग ढाल लेंगे। जबकि टीचर सेंटर्ड में क्या होता था कि एक लीनियर प्रोग्रेशन होता था। ये जो करिकुलम में फिक्स है वही उनको पढ़ाया जाएगा, उसी के हिसाब से उनको एडेप्टिव बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, एडेप्टिव मतलब जैसा उसमें दिया हुआ है वैसा ही वो बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर लेकिन क्या है कि ये इसमें ना, जैसा बच्चे का नीड है या इंटरेस्ट है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है उसको ध्यान रखा जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग। मतलब कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, कुछ निर्माण होगा। निर्माण होगा मतलब सीखेंगे, एक्सपीरियंस वगैरह हासिल करेंगे तो कुछ नया नया कुछ कंस्ट्रक्ट होगा। क्या कंस्ट्रक्ट होगा देखते हैं। तो इनकरेज किया एक्टिव पार्टिसिपेशन, मतलब बच्चे का ना पार्टिसिपेशन एक्टिवली हो। इससे पहले ही पढ़ा हम लोगों ने इसी चीज़ को, इंगेजमेंट बढ़े उनका। और एम्फसाइज किया कि इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन नॉलेज, की इस बात पे जोर दिया कि स्टूडेंट ना अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करें। कैसे? जब वो ना नए नए इन्फॉर्मेशन जो भी उनको मिलेंगे उसको, जो एग्जिस्टिंग अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले से समझे हुए हैं, उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने ना सारे सब्जेक्ट को ना कनेक्ट करने की बात की थी। मतलब करिकुलम में जो भी सब्जेक्ट है सबको ना लिंक करके पढ़ाया जाए। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो ऐसे मान लेते हैं इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश को पढ़ाते वक्त क्या है कि उसमें कोई कैरेक्टर आ गया तो उसको दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेट करके, या फिर जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्रामर कैसा है, ही इज़ डूइंग दैट, ऐसा वैसा, तो ईज वगैरह वगैरह है, ये क्या है। तो ऐसे अगर पढ़ाया जाएगा तो ज़्यादा इंगेजमेंट बढ़ेगा और सभी सब्जेक्ट को जब कनेक्टेडनेस फील करेंगे वो, तब उनको लगेगा कि सब तो ये ज़्यादा टफ नहीं, ईजी है, सब तो एक ही ऐसा है, बस इनको पार्ट पार्ट में बांटा गया है। ठीक है,
ये जो कंसेप्ट है कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग एंड इन्फ्लुएंस लेटर, हाँ, जिससे क्या होगा कि बाद में जो वो सीखेंगे उसके प्रैक्टिस पे वो प्रभाव डालेगा। आगे देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है कि उन्होंने इस बात का भी वो ऐसा मानते थे कि जो एजुकेशन है उसमें डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाए। तो अगर डेमोक्रेसी को बढ़ाया जाएगा, डेमोक्रेटिक वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, तो क्या होगा, वो इंडिविजुअल्स जो होंगे, जो बच्चे होंगे, वो प्रिपेयर हो पाएंगे फ्यूचर सोसाइटी के लिए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन वो उनका बढ़ेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने स्कूल को ही माइक्रोकॉज्म का माना उसके लिए, मतलब वो बचपन से ही उसी समय से वो उसमें इंस्टिल करेंगे, मतलब पुट करेंगे, माइंड में डालना स्टार्ट कर देंगे। फिर क्या होगा, अगर वो ऐसा सीख जाएंगे तो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स बढ़ेगा उनमें, जिसकी वजह से क्या होगा, एजुकेशनल सिस्टम में कुछ एंड एम्फेसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के इम्पॉर्टेंस पे जोर दिया और प्रैक्टिसेस पे जोर दिया एजुकेशनल सिस्टम के अंदर में। सिक्स पॉइंट है, और ये लास्ट पॉइंट होगा, उसके बाद हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट, बच्चे का ना जो डेवलपमेंट हो, सोशल तो हो, इससे पहले ही पढ़ा हम लोगों ने, डेमोक्रेसी की वजह से, और ना मोरल डेवलपमेंट भी हो। मोरल मतलब हर प्रकार की नैतिकता वाली एथिकल डेवलपमेंट हो समाज में। वो मोरली, जब वो मोरली डेवलप होंगे तो हर चीज़ को अच्छे से करेंगे, एक बेटर सिटीजन बन पाएंगे। तो उनका मानना था कि एजुकेशन जो है उसको हेल्प करना चाहिए स्टूडेंट का डेवलप करने में, एथिकल रीजनिंग को, रीजनिंग जो हो वो उस क्षेत्र में बढ़े, मतलब नैतिकता वाली रीजनिंग बढ़े, एम्पथी बढ़े, सहानुभूति बढ़े, किसी को देख कर दया भी आए, कहीं पे कोई बेघर दिख रहा है तो मजाक ना उड़ाए उसका, या फिर जो कोई किसी का पैर टूटा हुआ है तो उसको लंगड़ा, मतलब अब समझ सकते हैं, जैसे कि मोदी जी भी ने भी बदला वो दिव्यांग नाम रखा, पहले विकलांग बोलते थे, हालांकि विकलांग शब्द अभी भी है, लेकिन दिव्यांग मतलब दिव्य से संबंधित बनाया ताकि सुनने में कुछ बेटर लगे। ठीक है, तो एथिकल रीजनिंग बढ़े, एम्पथी बढ़े, एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समाज में जो जिम्मेवारी होगी उनके प्रति वो भी बढ़े। कैसे, जब सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा, कोलैबोरेट करके सभी मिलजुल करके पढ़ाई करेंगे। डेवीज आइडियाज एम टू कल्टिवेट, तो जो डेवी का के आइडियाज़ है ना, वो उसका एम है कि ये सारे के सारे क्वालिटी ना बच्चे में आए। हम लोग कंक्लूजन देखेंगे। ओवरऑल क्या है ना कि जॉन डेवी का जो कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल सेक्टर में, वो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट जो है एजुकेशन के थ्योरी पे पड़ा और प्रैक्टिस पे पड़ा। और उन्होंने इसके लिए एम्फेसिस किया, जोर दिया, एक्सपीरियंस के साथ स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन होना चाहिए। आप ये सब शब्द अभी सुनते होगे, तो इन्हीं का ये थॉट था। एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए, एंड हैज़ शेप्ड इस ये सारे के सारे थॉट ने वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया भर में अभी भी और स्टार्टिंग से ही, जब से उन्होंने ऐसा थ्योरी दिया, आई थिंक 1856 के आसपास उनका वो जन्मे थे, मतलब उस समय के पीरियड के हैं। फिर 19 याद तो नहीं है मुझे एग्जैक्टली। वर्ल्ड वाइड कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस, अभी भी जो है वो प्रभाव जो भी एजुकेशनल फिलोसफीज हैं उनके थ्योरी उसमें डाले जाते हैं, उनके उनके थ्योरी उसमें शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग हिंदी वर्जन देख लेते हैं। बस मैं स्क्रॉल कर दूंगा, मैं पढ़ाऊंगा नहीं उसको। मनोवैज्ञानिक थे, उसके बाद फिर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला बिंदु है प्रगतिशील शिक्षा, वहाँ से फिर बढ़ेगा डेवी वकालत, शैक्षिक दृष्टिकोण की वकालत, समस्या समाधान, वास्तविक दुनिया की स्थितियों में लागू करना, अनुभवनात्मक शिक्षा सेकंड पॉइंट है। आगे स्क्रॉल करते जाते हैं। मैं हिंदी कंटेंट नहीं भी डालता, लेकिन दोनों तरह के छात्र होते हैं, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि ये वीडियो से काफ़ी बड़ा हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है रचनात्मक शिक्षा। फिर फिफ्थ पॉइंट, यहाँ से आप लिख लीजिएगा, शिक्षा में लोकतंत्र, शिक्षा में लोकतंत्र, सामाजिक और नैतिक विकास, सहानुभूति, सामाजिक जिम्मेवारी बढ़ेगी इसके कुल मिलाकर योगदान का शैक्षिक सिद्धांत दृष्टिकोण को। थैंक यू।